हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आई होप आप स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आपके स्कूल्स भी आपको ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं और हम भी अपनी यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं एज अ ट्यूशन। तो दोनों जगह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हमारी क्लासेस के साथ भी बने रहिए, यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था ज्योमेट्री के थ्रू स्क्वायर रूट को निकालना, की वैल्यू को फाइंड आउट करना और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट नहीं हुई थी। अभी उसको हमें और आगे कंटिन्यू करना है, तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में क्या होने वाला है बच्चों? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स एंड इन जनरल nth रूट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट से एक्सटेंड करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स को, फोर्थ रूट्स को, फिफ्थ रूट्स को एंड इन जनरल nth रूट्स को। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, स्क्वायर रूट का डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उसको एक्सटेंड करेंगे। आज हम बात करेंगे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड इन जनरल nth रूट। इससे पहले हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट। तो दी साइन, ये जो सारे आपके साइन है, इज कॉल्ड, साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। सबसे पहली बात, ये क्या कहलाते हैं? रेडिकल साइन कहलाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब जैसे आप स्क्वायर रूट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो ये हमने लास्ट डिफाइन किया था। सपोज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, देन बी इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट 4 है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, b आर रियल नंबर, देन स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू b if b स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b इज ग्रेटर देन 0। ये डिफाइन किया था। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कुछ पूछ लूं, व्हाट इज क्यूब रूट 8? क्यूब रूट 8 क्या है? तो इसके लिए पहले आप सोचेंगे व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर विच क्यूब इज 8? वो कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसका क्यूब 8 है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 2। ठीक है, मतलब अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? 8। तो इंप्लाइज दैट क्यूब रूट 8 इज 2। लेट अस ट्राई। क्यूब रूट ऑफ 27। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर विच क्यूब is 27? First thing, what is the positive number which cube is 27? Then your answer would be, answer is 3. Yeah, 3 cube is 27. Then implies that cube root of 27 is equals to 3. I hope आप समझ रहे हैं बात को। मेरा मतलब ये है कि जो आप स्क्वायर, क्यूब
देखेंगे तो क्यूब रूट उसका रिवर्स रिजल्ट है। ठीक है, डेफिनेशन हमने यही की थी यहां पर स्क्वायर रूट के लिए भी। इफ a ग्रेटर देन 0 और a is a real number, then square root a is equal to b if b square is equal to a and b greater than 0। तो यही डेफिनेशन आपकी आगे भी कंटिन्यू होगी क्यूब रूट के लिए, फोर्थ रूट के लिए एंड इन जनरल nth रूट के लिए। ठीक है, चलिए लेट अस ट्राई फोर्थ रूट ऑफ 81, फिफ्थ रूट ऑफ 32, फिफ्थ रूट ऑफ 243, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 625। तो रिवर्स में सोचिए कि 81 किसका पावर 4 है, तो 3 टू द पावर 4 81 आता है। इट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 81 वुड बी 3, सेम एज 2 टू द पावर 5 32 आता है। इट मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज 2। 3 टू द पावर 5 243 आता है। इट मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 243 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये तो समझते हैं ना आप स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। 3 की पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। ठीक है, तो 243 किसका पावर 5 है, 3 टू द पावर 5 है, मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह से देखिए 3 को पावर 1 इंटू 3, 3 टू द पावर 2 इंटू 3, 3 टू द पावर 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 4। तो ये मल्टीप्लाई कर 3 टू द पावर 4 आएगा और मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये तो आपका क्लास 7 क्लास 8 का सॉल्यूशन है, वहां आपने ये सीखा है। ठीक है, इंडाइसिस बोलते हैं इसको। अभी हमें सीखना है कि क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट और इन जनरल nth रूट। तो आपको बात समझ में आ गई है। अगर मैं बोलूं आपसे nth रूट a इज इक्वल टू व्हाट, सपोज b बोल दिया, तो इट मीन्स b टू द पावर n इज इक्वल टू a, where a is greater than 0, b a real number, and n is a positive integer। ये कंडीशन है, n is a positive integer, then nth root a is equals to b if b to the power n is equals to a and b is greater than 0। तो ये nth रूट का डेफिनेशन हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है, आपको मैंने लिखा दिया है, लेकिन मेन प्रोसेस तो ये है, इसको याद रखिए जब भी बात करेंगे। अगर मैंने आपसे बोला फोर्थ रूट ऑफ 16 तो क्या आएगा, ये 2। तो जल्दी से दिमाग में क्वेश्चन आएगा किसका पावर 4 16 है, 2 का पावर 4 16 है। इट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी सोचेंगे, देखिए 16 टू द पावर 1/4 करके भी इसको लिखते हैं। nth रूट का मतलब ये भी होता है nth रूट
k का मतलब ये भी होता है k की पावर 1/n, एक ही बात है, ठीक है। तो 16 को आप ले सकते हैं 2 to the power 4 और 2 to the power 1/4 और ये है। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रैकेट के बाहर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 to the power 4 into 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 1 और वापस आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है, ठीक है। ये तो हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हैं, सर फिर से समझा दीजिए, हम फिर से समझा देंगे, और नहीं तो रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है। मेन डेफिनेशन ये है, ये मैंने आपको मैथमेटिकल जो डेफिनेशन आपकी बुक में है वो लिख दी है, बाकी समझने के लिए आपको ऐसे इसको समझना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप कुछ फॉर्मूलाज पढ़कर आ रहे हैं, 7 या 8 क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है गाइस, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। चलिए मैं 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं। मान लीजिए x प्लस वाई को आपको मल्टीप्लाई करना है m प्लस n से। चलिए ये भी मैं बता देता हूं, कभी कुछ स्टूडेंट को नहीं आता हो। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म है ये, तो इसके फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए इसके फर्स्ट टर्म से पहले, तो x इंटू एम क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा, या xm कुछ भी लिख लीजिए। फिर इसके फर्स्ट टर्म को इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू n, ये n है गाइस, x और n में कंफ्यूज मत हो जाना, चलिए ऐसा कर देते हैं, x इंटू n क्या आ जाएगा आपका, nx आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट टर्म को आपने इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया विद साइन, ठीक है। फिर y को m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस y है और ये प्लस m है, तो m और y का मल्टीप्लाई आएगा m बाय, फिर ये प्लस y है और ये प्लस n है, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा n y, बस ये मल्टीप्लाई होकर आ गया। अगर मान लीजिए सपोज ये ऐसे होता x प्लस y और ये होता आपका m माइनस n, अब ये कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, तो प्लस x का मल्टीप्लाई होगा प्लस m से, तो क्या आएगा xm या mx कुछ भी लिख दीजिए। फिर प्लस x का मल्टीप्लाई होगा माइनस n से, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये माइनस n x आएगा गाइस, ठीक है। इसी तरह से प्लस y का मल्टीप्लाई होगा प्लस m से, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो प्लस m y आएगा ये। इसी तरह से प्लस y का मल्टीप्लाई होगा माइनस n से, तो प्लस y इंटू माइनस n, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये आएगा माइनस एन वाई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, यहीं से फॉर्मूला भी प्रूफ होगा। तब आपने मान लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। a का मल्टीप्लाई प्लस a से क्या आएगा, a इंटू ए, चलिए पहले मैं a इंटू ए लिख देता हूं। फिर a का मल्टीप्लाई माइनस बी से, प्लस a का मल्टीप्लाई माइनस बी से, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, या ए बी लिख लीजिए। फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई प्लस ए से, तो प्लस इंटू प्लस प्लस और ए इंटू बी, चलिए ए बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और बी इंटू बी, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या होगा, ए का पावर 2, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, और माइनस बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, याद रखिए। मैंने मल्टीप्लाई करना इसलिए सिखाया है क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, तो आपको ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab बीच में लिखा रहता है मिडिल टर्म, ठीक है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और हो सकता है आपने ऐसे पढ़ा हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस बात से तो फर्क पड़ता नहीं है कि आप आपस में इधर उधर कुछ भी कर लीजिए, इधर उधर मतलब इक्वल
इक्वल टू के एक साइड, ठीक है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएंगे तो साइन बदल जाएगा। मतलब मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू m प्लस वाई लिखा हुआ है, m प्लस n लिखा हुआ है मान लीजिए, तो अगर ये बीच में इक्वल साइन है तो अगर आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो उधर किसमें जाएगा, माइनस साइन में जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि n को इधर ले आए मान लीजिए तो b माइनस n इज इक्वल टू m माइनस a हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ केवल यही चेंज करूं, इक्वल टू के उधर लेकर नहीं जाऊं, तो इसको a प्लस बी लिख दो या b प्लस a लिख दो, एक ही बात है। इसको m प्लस n लिखा रहने दो या n प्लस m लिखा रहने दो, एक ही बात है। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स को दिक्कत पैदा करती हैं, इसलिए मैं यहाँ इनको बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अब क्योंकि आपके चैप्टर शुरू होने वाले हैं तो इन सब कैलकुलेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं धीरे धीरे, जिससे आपको समझ आ जाए। मेरा पर्पस ये है यहाँ क्लासेस कराने का कि कोई वीक स्टूडेंट भी है तो वो चीजों को ठीक से समझ ले और अपनी स्टडी में महारत हासिल कर ले, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए नंबर 1। सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, सीधे याद होना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ए माइनस बी लिखा हुआ है तो वापस क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, और ऐसे भी आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपने पढ़ लिया है 7-8 में, मैंने आपको सिर्फ यहाँ रिवाइज कराया है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपकी एक्सरसाइज में वो करने में, ठीक है, आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस सम स्क्वायर रूट आइडेंटिटीज, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है, सपोज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये क्या आता है गाइस, ये आपको अंडर रूट ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां गलती क्या हो सकती है इसको देखने के बाद, अगर मान लीजिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मिल जाए तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, अंडर रूट ए प्लस बी, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज लिखा हुआ है अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 6, ये ठीक है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। और अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं अंडर रूट 4 इंटू 9 तो यह आएगा अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट भी कितना आता है 6 आता है। 6 का स्क्वायर 36 है, इसलिए 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए रूट 4 प्लस रूट 9, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3 5। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया रूट 4 प्लस 9 तो ये कितना आ जाएगा रूट 13, और रूट 13 तो 5 नहीं आता है, इसका स्क्वायर रूट 5 आता है रूट 25। अगर रूट 25 होता तब आपको 5 मिलता, लेकिन ये तो रूट 13 है, तो इट मीन्स ये दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है या अलग अलग करके देखा है तो दोनों से क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी, सेम एज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी। ये रॉन्ग है, ठीक से सुन लीजिए इस बात को, आगे गलती ना हो जब क्वेश्चंस में आए तो, ठीक है। करके मैंने आपको ये दिखा दिया एग्जाम्पल। सेकंड, इसी तरह से जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा है डिवाइड में भी हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट अपॉन ए अपॉन बी, ठीक है। प्लस और माइनस में ये अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। जैसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि ए इंटू ए और बी तो मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए। फिर थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपकी? थर्ड आइडेंटिटी है गाइस आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो अभी हमने लास्ट पेज पर आपको आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हमने क्या बोला था? ए की पावर हाफ बोलते हैं इसको, और इसको बी की पावर हाफ। ये भी बताया था हमने, लास्ट पेज पर आप जाएंगे तो क्या बताया था? nth रूट के इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाय एन। तो ये सॉल्व करके भी बताया था आपको। 16 फोर्थ रूट 16 को लिखा था 16 टू दी पावर 1 बाय 4, और फिर 16 को 2 की पावर 4 और 1 बाय 4 बाहर है ही, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है पावर आपस में, तो 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2 आएगा गाइस। ठीक है, तो सेम एज यहां भी हो रहा है, ये भी स्क्वायर है, फिर स्क्वायर से ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बी की ए की पावर 1 इज ए और बी की पावर 1 इज बी, तो ये क्या आएगा? ए माइनस बी। का मतलब आप सीधे रिजल्ट याद रखेंगे। क्या रिजल्ट है आपका? स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। उसी आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे भी आप याद करें। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक थर्ड आइडेंटिटी ये लिख दूं, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी, पूछ लो क्या आएगा? ये फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर अब आप सीधे लिखेंगे, क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, और माइनस यहां तो ये बी पूरा पूरा लिखा हुआ, तो माइनस बी का स्क्वायर आएगा। ये ठीक है, तो ये वैसे तो स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी चल रही है, एक एग्जांपल के लिए एक ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर रूट ए प्लस क्यूब रूट बी, ऐसा कुछ दे दिया। यहां गलती हो सकती है ना, एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं, स्क्वायर रूट ए माइनस क्यूब रूट बी। तो यहां क्या करोगे आप? यहां ये मत कर देना गलती से कि ए माइनस बी लिख दो सीधे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, और जब आप इसको ओपन करोगे ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट बी का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, nth रूट का मतलब 1/n होगा, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? 1/3। तो ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आएगा बी टू द पावर 3 टू द पावर, सॉरी गलत लिख दिया, वेरी सॉरी। ये हो जाएगा ए टू द पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ये होगा बी टू द पावर 1/3 का स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो अब 2 से 3 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी को ध्यान रखिए, ये मैं बीच बीच में आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि आप गलतियां ना करें। ओके, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी? फोर्थ पर आते हैं, इससे रिलेटेड है जो हम कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मान लीजिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी लिखा हुआ है। तो अब तो यहां सेम ब्रैकेट्स नहीं है, यहां अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, और यहां अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी है, तो अब तो 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई हमें करना होगा।
दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। फिर फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट पे, और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। अब इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो चुका है दोनों टर्म से, तो आप सेकंड टर्म प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी। फिर अंडर रूट बी का अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। ठीक है, और अभी हमने लास्ट पेज पर फर्स्ट आइडेंटिटी यही पढ़ी कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। इसका मतलब ये आपका, मैं अंडर रूट बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट या अंडर रूट एक ही बात है, तो इसका मतलब ये आएगा स्क्वायर रूट ए सी प्लस ये आएगा स्क्वायर रूट ए डी प्लस स्क्वायर रूट बी सी प्लस स्क्वायर रूट बी डी। बस यही फाइनल रिजल्ट होगा। इनको आपस में प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये नंबर्स होते, सॉल्व हो सकते होते तब हम प्लस कर लेते। अभी फाइनल रिजल्ट आपका यही है। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके आप ऐसा ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो अभी हमने बताया था आपको फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये 2ab वाली टर्म मिडिल में भी हो सकती है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, इट मींस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a की जगह अंडर रूट ए है और b की जगह अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो फिर से अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ना, सीधे कीजिए, ये पावर a का पावर हाफ आएगा, 1/2 आएगा, 2 यहां पर है तो कैंसिल होना है, तो सीधे लिखेंगे a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो b प्लस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें अंडर रूट में दोनों आपस में, तो 2 तो बाहर ही रहेगा और अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अब गाइस आप सोच सकते हैं कि इस 2 को भी अंदर भेज सकते हैं, लेकिन कैसे, अंडर रूट 2 को लिखेंगे आप अंडर रूट 4, अंडर रूट ए बी ये है, तब आप इसको अंडर रूट 4 ए बी लिख सकते हो। ठीक है, 2 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट का ही मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए कि अंडर रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, तो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये अभी हम बाद में सीखेंगे, मगर ये अंडर रूट अगर ऐसे करना है तो अंडर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा, क्यूब रूट के साथ क्यूब रूट मल्टीप्लाई होगा, मतलब nth रूट के साथ nth रूट ही मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो यहां पर nth रूट a इंटू nth रूट b होता तो ये गाइस क्या हो जाता, nth रूट ab। रेडिकल साइन सेम होना चाहिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी तो आप इतना जानिए, अब अलग अलग रेडिकल साइन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपके सिलेबस के बाहर है, जब आपके 10th में जाओगे तो सिखा देंगे। ठीक है, या आगे एक्सरसाइज में होगा तब बात करेंगे, आगे जाकर बात होगी। अभी के लिए आपका यही है, सेम रेडिकल साइन के साथ सेम रेडिकल साइन का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये कुछ आइडेंटिटी मैंने डिस्कस करी, समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे, कहां आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो, ये हमने डिस्कस किया। अब इनसे रिलेटेड हम यहाँ एग्जांपल्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो ये केस कौन सा हो गया गाइस, ये हुआ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी वाला केस। अंडर रूट की जगह ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है ना,
तो कुल मिलाकर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है। ये ऐसे सोच लीजिए, ये लिखा हुआ है a प्लस अंडर रूट बी और c प्लस अंडर रूट डी। तो कुल मिलाकर तो आपको दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। चलिए 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, तो मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से ब्रैकेट के। 5 इंटू 2 इज 10, सीधे लिख दें। चलिए ऐसे लिख लेते हैं पहले, 5 इंटू 2 प्लस फिर फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू अंडर रूट 5, 5 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है। प्लस प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो रूट 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7 प्लस का है, अंडर रूट प्लस का 5 है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, रूट 7 इंटू रूट 5, ठीक है। तो 5 2 जा 10, ये आ जाएगा। और ये रैशनल है और ये इरेशनल है। तो लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करके इरेशनल ही आता है। तो ये 5 रूट 5 ही रहेगा आपका, ठीक है। और अभी हमने ये बताया था कि सेम रेडिकल साइन होने चाहिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहां अंडर रूट रेडिकल लगा हुआ है और यहां कोई रेडिकल साइन नहीं है, तो ये ऐसे ही होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस इसी तरह से 2 रूट 7 ही रहेगा और प्लस ये दोनों सेम रेडिकल साइन है, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 इज 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 में प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। के लिए भी मतलब रूट ए प्लस रूट ए होता, तब आप इसको सेम रेडिकल साइन होता और रेडिकल साइन के अंदर सेम वैल्यू होती, तब आप इसको 2 रूट ए लिख सकते थे। या ऐसा समझिए, सपोज 2 रूट ए प्लस रूट ए होता, तब भी आप इसको 2 प्लस 1 3 रूट ए लिख सकते थे। लेकिन अगर ये रूट ए प्लस रूट बी है तो ये प्लस नहीं होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन प्लस नहीं होगा। तो ये दो डिफरेंट रेडिकल साइन तो सेम है लेकिन रेडिकल साइन के अंदर डिफरेंट वैल्यू है, तो ये आपस में प्लस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यही आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम बता चुके हैं आपको, तो इसको अप्लाई करेंगे यहां पर। तो 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, तो 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इज 25, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 इज 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा गाइस, है ना। नहीं तो आप करके दिखा सकते हैं स्टेप। 5 स्क्वायर का मतलब 5 की पावर हाफ और ये पावर 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 25 माइनस 5 दैट इज 20 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आप ये ना लिखें, डायरेक्ट स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर है तो सीधे 5 लिखो, ये प्रॉपर्टी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्यूब रूट का अगर क्यूब है, तो मान लीजिए क्यूब रूट होता सपोज ए और इसका क्यूब होता, तो यहां सीधे हम ए लिख सकते हैं इसको। ये रेडिकल साइन और ये पावर अगर सेम है तो उसको सीधे आप ए लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए nth रूट n है, सॉरी ये nth रूट a है का पावर n है, तो इसको आप डायरेक्ट a लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो 25 माइनस 5 इज 20 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, और यानी कि यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, ठीक है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आपने आइडेंटिटी सीखी है किसमें, स्क्वायर रूट में, क्या
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या आ रहा था हमारा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये आया था ना। तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या इसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 3 है तो यहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा, फिर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। अंडर रूट 7 है तो प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, मतलब अंडर रूट 7 यहाँ बी है, अंडर रूट बी का यहाँ बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये ऐसा सोच लीजिए रूट 7 का स्क्वायर आएगा तो वो 7 आएगा। अब प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 3 प्लस 7 10 प्लस 2 रूट अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 21, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। अगर इसका स्क्वायर रूट निकलता तो स्क्वायर रूट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 में ऐड कर देते। अभी ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से भाई a माइनस बी और a प्लस बी, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, क्या आइडेंटिटी थी हमारी, ये आया था हमारा a माइनस बी ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर ए आएगा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर बी आएगा। इट मीन्स अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ये गाइस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 11 मतलब ये 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 इज 4, 4 इज योर फाइनल आंसर है गाइस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स किए, अब आगे हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, नाउ थिंक हाउ वुड यू रिप्रेजेंट 1 by root 2 on the number line? You know, this is an irrational number. Maybe it is easier if you convert denominator in a rational number. अगर आप डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बना दें तो ये आसान हो सकता है। लेट अस सी हाउ। You know, root 2 into root 2 is equals to 2 और 2 is a rational number. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रूट 2 को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सपोज 1 by root 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें रूट 2 by रूट 2 से, ठीक है, यू नो रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1, और a इंटू 1 इज इक्वल टू a, मतलब 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर आएगा। ठीक है, और रूट 2 by रूट 2 1 है, इट मीन्स 1 by रूट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 by रूट 2। ठीक है, तो इसी का हम यहां बेनिफिट लेते हुए नीचे वाले जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको क्या बना देंगे, रैशनल नंबर बना देंगे। तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 और ऊपर रूट 2 आ जाएगा। नाउ दिस इज ए रैशनल नंबर, या दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 by अनदर फॉर्म ऑफ 1 by रूट 2, और दिस इज नथिंग बट हाफ वे ऑफ रूट 2। तो नंबर लाइन पर आपने रूट 2 रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। तो अगर नंबर लाइन पर आपने रूट 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, जो आप सीख चुके हैं वो कर ही लेंगे आप, तो अगर उसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2 by 2 को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट। अगर ये पूरा डिस्टेंस रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 2 by 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो हमने प्रोसेस की है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, क्यों रैशनलाइजेशन, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया है, तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो आपसे हम जब भी बोलेंगे कि रैशनलाइज करना है तो मतलब आपको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है एक रैशनल नंबर में। ठीक है, और रैशनलाइजेशन तो ये यूज हो ही रहा है, आगे जाकर हम इसको अपने प्रोसेस के लिए
रैशनल को भी और रैशनलाइज करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आगे की बात है। लेकिन अभी तो हम एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। सपोज दिस इज 1/√3, तो मल्टीप्लाई बाय √3/√3, ये आ जाएगा √3/3। तो अब ये √3 का 1/3 पार्ट है। अगर नंबर लाइन पर आपने √3 रिप्रेजेंट कर दिया तो उसका 1/3 कर देंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो 1/3 पार्ट होगा वो क्या होगा, √3/3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं √2, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √2 से। ठीक है क्या ये बात? नहीं, क्योंकि √2 क्या आएगा, 2 × 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको √2 × √4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये √8 आएगा, और √8 एक रैशनल नंबर होगा, मतलब ये 2 आएगा। तो ये तो डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे तो आपको स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस का यही पार्ट है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। यहां स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके आपको 3 आ जाएगा, लेकिन क्यूब रूट ए से मल्टीप्लाई करके आपको ए वापस नहीं आएगा, ये तो क्यूब रूट ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अगेन आपको क्यूब रूट से और क्यूब रूट ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यूब रूट ए से। तो एक ही बात हुई, जो पहले क्यूब रूट ए था उसको पहले से हम क्यूब रूट ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्यूब रूट a⁻³ मिल जाएगा। अब यहाँ पावर 3 है, रेडिकल साइन भी वही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है ये बात। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं आपकी क्लास में। इनको अगर आप अच्छे से अभी कर लेते हैं, इन पर आपकी पकड़ बन जाती है, तो आपको कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाकर किसी भी क्लास में। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ठीक से करते जाइए। ठीक है, करने के लिए तो आप क्वेश्चंस रख के अपने एग्जाम में करके आ सकते हैं, लेकिन आगे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, या आगे कॉम्पिटिशन्स की आप प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां ये चीजें ही आपकी हेल्प करती हैं, अगर इनको आप ठीक से अभी सीख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको रैशनलाइज करना क्या बताया कि नीचे वाले जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनल बनाते हैं। रैशनल कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देकर यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। ओके, 1/2 + √3। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए गाइस देखिए, ये 2 + √3 लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं एक फॉर्मूला मुझे याद है, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, a + b × a - b होता है a² - b²। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि √a का स्क्वायर क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर इज a, ये बात हम कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने की है। तो यहां पर a² - b² का मतलब ये है कि a की जगह यहां 2 लिखा हुआ है, तो 2² माइनस √3², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब इसका वैल्यू कितना जाएगा, 1। इट मीन्स यहां अगर हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 - √3 से, क्योंकि 2 - √3 अपॉन 2 - √3 का वैल्यू कितना आएगा, 1। और अगर 1 आएगा तो इस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मैथमेटिक्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस ऐसे करने हैं कि ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू वही की वही वापस आए। मतलब 2 - √3 अपॉन 2 - √3 की वैल्यू 1 आएगी, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया है। लेकिन इसको डिवाइड करके 1 मत कर देना वापस, नहीं तो फायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि कुछ चेंजेस करके ही तो हम इसे रैशनलाइज कर पाएंगे। अब 2 + √3 × 2 - √3, अभी हमने देखा क्या होता है, a² - b², यानी कि 2² और माइनस √3²। गाइस सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं,
क्योंकि आपके एग्जाम में आपके स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे, एक भी स्टेप्स मिस करेंगे तो उसका मार्क्स टीचर काट लेंगे, ठीक है। तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, ओके। और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 इज 2 माइनस रूट 3, फिर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 और माइनस रूट 3 स्क्वायर इज 3। ये आप सामने लिखकर बता देंगे, ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये भी साथ में लिखना है आपको। तो बेसिकली आपका 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 मीन्स 2 माइनस रूट 3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां आप लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है। जितना अच्छा लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे बातों को, तो उसी हिसाब से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि आपके स्टेप्स में मार्क्स होते हैं तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। मान लीजिए आपने ये सब लिख दिया और किसी ने ये भी लिखा हुआ है, ये तो बताओगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं सामने लिखकर, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप लिखकर यहां बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 बाय रूट 3 माइनस रूट 5। ये सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें लगेगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं तो वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर आपके क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, ठीक। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए गाइस अभी जो किया वही करेंगे। 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, रूट 3 प्लस रूट 5 से। तो इसको हम इसका कॉन्जुगेट बोल देते हैं। रूट 3 माइनस रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या है, रूट 3 प्लस रूट 5। मतलब जो साइन आ रहा होगा उससे अपोजिट साइन आप ले लेंगे इनके बीच में, तो इसका कॉन्जुगेट साइन हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस आ रहा होता तो यहाँ माइनस ले लेते, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ हमने इनके बीच में क्या ले लिया है, प्लस ले लिया है। तो नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 ही बननी चाहिए, तभी ये ठीक होगा। अगर ओवरऑल वैल्यू 1 नहीं बनेगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहां आप लिख दीजिए वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज ए माइनस बी। डायरेक्टली पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखने के बाद अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो या ब्रैकेट के बाहर छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में डालो, चलो ये सब ब्रैकेट में डाल दो पहले, ठीक है। चलिए अभी लिख लेते हैं 5 रूट 3 प्लस रूट 5 और अपॉन, ये तो आप लिख ही चुके हैं, रूट 3 और रूट 3 क्या आएगा 3 माइनस रूट 5 क्या आएगा 5, ठीक है। अपॉन इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 और अपॉन 2, योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। सॉल्यूशन करते हैं, तो 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। तो अभी हमारी बात हुई थी क्या, इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ प्लस साइन है बीच में तो माइनस साइन ले लो, तो 7 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। तो ऊपर भी 7 प्लस 3 रूट 2, और वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा ऊपर, तो 7 प्लस 3 रूट 2 और अपॉन 49 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो 7 प्लस 3 रूट 2 और अपॉन 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 into root 2 square is 2, that is
7 plus 3 root 2 upon 49 minus 18. This gives us 7 plus 3 root 2 upon 49 minus 18 is 31. This is your final answer, guys. ठीक है? I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस. आगे के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको पहले ट्राई करने हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और अगर टाइम मिलेगा तो आगे जो हमें कंटिन्यू करना है, जो हमारी आगे की एक्सरसाइज 1.6 है, उसको भी हम वहां डिस्कस करेंगे. पहले आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर मैं यहां वो एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है. वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में ही डालेंगे, ठीक है? बाकी तो हम वहां सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम और ठीक से कोशिश करेंगे कि आपको आराम से वहां समझा पाए. थैंक यू वेरी मच गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को जरूर शेयर करते रहिए. हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे, हमारी क्लासेस को देखेंगे, तब हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए तो बेहतर है ही है. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.